एवरीवन। इस ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के श्रृंखला में आज हम कश्मीर की काशीदाकारी पढ़ेंगे। हालांकि ये कश्मीर की काशीदाकारी आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, अभी तक एक भी प्रश्न इससे नहीं आया है, पर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया है अपने इस श्रृंखला में। चलिए पढ़ते हैं काशीदाकारी क्या होता है। काशीदाकारी इज अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल from Kashmir. It uses stitches like chain stitch, darning stitch and buttonhole stitch on white cotton fabric. Common motifs include flowers, leaves and other nature inspired design depicting the vibrant colors. The embroidery is used to decorate garments, household items and other textiles as Kashidakari reflects the natural beauty of Kashmir. काशीदाकारी या काशीदा कश्मीर घाटी की एक पारंपरिक और बेहद जटिल कढ़ाई कला है। ये शब्द फारसी से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है सुई का काम। ये कढ़ाई प्रकृति से प्रेरणा अपने खूबसूरत डिजाइनों जैसे चिनार के पत्तों, कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काशीदाकारी हमारा कश्मीर में किया जाता है और ये इसमें ज़्यादातर चेन स्टिच और डार्निंग स्टिच या बटन होल स्टिच किया जाता है। चलिए हम इसमें आगे पढ़ते हैं। काशीदाकारी के मुख्य प्रकार क्या है। पहला है सुजनी, a delicate fine needlework favored for premium pashminas, which often requires the design to be identical on both sides. दो रुखा, यह एक बहुत ही बारीक सुई का काम है जिसे मुख्य रूप से प्रीमियम पश्मीना पर किया जाता है। इसमें अक्सर ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है जो कपड़े के दोनों तरफ एक जैसा दिखता है, जिसे दो रुखा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये एक कोटी है, कोट का छोटा सा पार्ट। इसमें आप देखिए ये डिज़ाइन जो बनाया गया है ये हमारा सुजनी है जो कि ऊनी कपड़ों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आरी, हुक वर्क एम्ब्रॉयडरी दैट यूजेस कंटिन्यूअस चेन स्टिचेस टू फिल ब्रॉड फ्लोइंग वाइन एंड फ्लोरल पैटर्न्स। यह हुक से की जाने वाली कढ़ाई है जिसमें चौड़े और बहते हुए फूलों व लताओं के डिज़ाइन को भरने के लिए लगातार चेन स्टिच का उपयोग किया जाता है। इस टाइप का आप लोगों ने बहुत सारे कुर्तों में या फिरन्स में ऐसे डिज़ाइंस देखे होंगे। इसे हम आरी कहते हैं। ये चेन स्टिच की छोटी छोटी स्टिचेस की जाती है, इसे आरी कहा जाता है। नेक्स्ट दैट इज तिल्ला, metallic thread work that couches gold or silver wire onto the fabric to create a raised royal effect. यह धातु के धागों का काम है जिसमें कपड़े पर उभरा हुआ और शाही प्रभाव लाने के लिए सोने या चांदी के तारों से टाँका जाता है। ये है आपका तिल्ला। ये ज़्यादातर जो रिच कम्युनिटी है, क्योंकि इसमें गोल्ड और सिल्वर के वायर्स यूज़ किए जाते हैं, तो जो रिच कम्युनिटी है वो अपने कुर्तों पर या फिरन्स पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टिचेस क्या यूज़ किया जाता है। तो स्टिचेस हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा, 3 स्टिचेस होता है, दैट इज़ डार्निंग स्टिच। डार्निंग स्टिच बेसिकली रनिंग स्टिच ही होता है, पर ये छोटा छोटा टाँका होता है। रनिंग स्टिच से भी छोटा टाँका होता है। जो कंटिन्यूअस रनिंग स्टिच हम करते हैं ये ज़्यादातर आउटलाइन को भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज़ चेन स्टिच। चेन स्टिच नॉर्मली आरी में किया जाता है। ये बहुत छोटे छोटे चेन स्टिच होते हैं। और तीसरा है दैट इज़ बटन होल स्टिच या काज टाँका हम इसे कह सकते हैं। ये 3 टाँके हमारे काशीदाकारी में किया जाता है। नेक्स्ट ये कुछ काशीदाकारी के मोटिव्स है जो मुझे मिले थे। ये देखिए, ये चिर के पेड़ का जो पत्ते होते हैं वो इसी प्रकार के डिज़ाइंस बनाते हैं अपने कपड़ों में। नेक्स्ट दैट इज़ मुख्य विशेषताएं और तकनीक, कोर टेक्निक्स एंड हॉलमार्क्स।
single thread precision. A hallmark of authentic Kashidakari is used a continuous single strand of silk, wool or cotton thread that gives the pattern a smooth, flat and elegant surface without puckering the underlying fabric. असली काशीदाकारी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें रेशम, ऊन या सूती धागों की एक ही लड़ी का उपयोग करके बड़े डिज़ाइनों को भरा जाता है। इससे कपड़े पर खिंचाव नहीं आता है और सतह बिल्कुल सपाट व चिकनी रहती है। और क्या होता है इसकी मुख्य विशेषताओं में? दैट इज नीटनेस एंड बेस फैब्रिक। मास्टर आर्टिशंस अचीव सच हाई प्रिसीजन दैट द रिवर्स साइड ऑफ द क्लॉथ ऑफन reveals virtually no unsightly knots or loose threads traditionally executed on fine wool, that is Firan material, pashmina shawl, silk and high grade कॉटन। कारीगर सुई को इस तरह चलाते हैं कि कपड़े के पीछे धागों की कोई मोटी गांठ नज़र नहीं आती है। यह मुख्य रूप से पश्मीना शॉल, फिरन जिसे ऊनी कुर्ता भी कहा जाता है, सिल्क और रेशम के सूती वस्त्रों पर की जाती है। क्या पारंपरिक मोटिव्स और रंग है? की मोटिव्स एंड कलर पैलेट ऑफ काशीदाकारी आर्ट्स। नेचर इज अ प्राइमरी main use. Nature elements include the chinar leaves, parsley, lotus blooms, saffron flowers, irises, grapes, apples and local birds like kingfishers, parrots and woodpeckers. Figurative human forms are historically omitted. Reflects the four seasons of Kashmir: fairy crimson, saffron yellow, emerald green, lapis blue and soft pastel shades. इसमें जो मोटिव्स या डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं वो पूरी तरह से प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इसके मुख्य डिज़ाइन में चिनार के पत्ते, अम्बेकारी या बादामी या कालका, कमल, केसर के फूल, बादाम की कली और कश्मीरी पक्षी जैसे कि नीलकंठ और तोता शामिल है। इसमें कश्मीर के बदलते मौसमों के रंग दिखाई देते हैं, जैसे गहरा लाल, फिरोजी नीला, पन्ना हरा, केसरिया पीला और हल्के पेस्टल शेड्स। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर द ट्रेडिशनल काशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी? भारत का कौन सा क्षेत्र पारंपरिक काशीदाकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा कश्मीर। काशीदाकारी इज अ ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कश्मीर रीजन known for its nature inspired motifs. काशीदाकारी कश्मीर क्षेत्र की एक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई कला है जो प्रकृति से प्रेरित डिजाइनों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन काशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी? निम्नलिखित में से कौन सा मोटिव काशीदाकारी कढ़ाई में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा चिनार का पत्ता और कैरी। Kashidakari heavily draws inspirations from the natural flora and fauna of Kashmir, predominantly featuring chinar leaves, flowers and parsley motifs. Humans and animal figures are rarely used. कश्मीरी मुख्य रूप से कश्मीर की प्राकृतिक वनस्पतियों से प्रेरित है। इसमें मुख्य रूप से चिनार के पत्ते, फूल और कैरी के डिज़ाइंस शामिल है। इसमें मानव और पशुओं की आकृति का उपयोग बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What type of thread is specifically used in तिल्ला वर्क, a popular style of कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी? का ये पूछ रहा है कि कश्मीरी कढ़ाई की एक लोकप्रिय शैली तिल्ला वर्क में विशेष रूप से किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है? तो वो है गोल्ड और सिल्वर मेटालिक धागे का, सोने और चांदी के धातु के धागे का। Tilla work involves embroidering with fine metallic gold or silver threads into fabrics like silk, pashmina or velvet, often used for bridal attire and traditional garments like firans. तिल्ला वर्क में रेशम, पश्मीना और मखमली कपड़ों पर सोने या चांदी के बारीक धागों से कढ़ाई की जाती है, जिसका उपयोग अक्सर दुल्हन के कपड़ों और पारंपरिक फेरन में होता है।
Next question, which stitching technique is commonly used in Sujni embroidery, a subtitle variant of काशीदाकारी? ये पूछ रहा है काशीदाकारी के एक सूक्ष्म रूप सुजनी कढ़ाई में आमतौर पर किस सिलाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा सैटिन स्टिच या फाइन नीडल वर्क। सैटिन स्टिच या बारीक सुई का काम। सुजनी इज एन एक्सट्रीमली फाइन and delicate needlework style of kashidakari performed using fine satin stitches on a high quality fabrics like पश्मीना शॉल। सुजनी काशीदाकारी की एक बेहद बारीक और नाजुक कला है जो पश्मीना शॉल जैसे उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों पर महीन सॉटिन टाके से की जाती है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन विच बेस मटेरियल इज काशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनली डन? काशीदाकारी कढ़ाई पारंपरिक रूप से किस मूल कपड़े पर की जाती है? तो वो है ऊन। वैसे भी कश्मीर में आप देखिए बहुत ठंडा पड़ता है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग ऊन या पश्मीना ऊन के कपड़े पहनते हैं या रेशम के कपड़े पहनते हैं। ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, काशीदाकारी was historically done on woolen fabrics and pashmina shawls through fine silk and cotton are also used today. कश्मीर के ठंडे मौसम के कारण काशीदाकारी ऐतिहासिक रूप से ऊनी कपड़ों और पश्मीना शॉल पर की जाती थी। हालांकि आज रेशम और सूती कपड़ों पर भी इसका काम होता है। तो ये था कुछ काशीदाकारी से रिलेटेड, काशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड कुछ नोट्स और आपके कुछ प्रश्न। ओके, थैंक यू।